आए हम अपने रूटीन के मुताबिक एक दफ़ा फिर देखें पौलुस रसूल का ख़त थिस्सलुनीकियों के नाम, उसका पहला ख़त। और जैसे कि हम ऑलमोस्ट चैप्टर के एंड में हैं, आज हम फिर देखेंगे उसमें से वर्स 19 एक्चुअली मेरा ख्याल है, लेकिन विल स्टार्ट फ्रॉम 18 में हम शुक्रगुजारी के बारे में हमने बात नहीं की, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो एक्चुअली 16 से पढ़ते हैं, ठीक है। चैप्टर 5 वर्स 16, हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। रूह को ना बुझाओ, नबूवतों की हकारत ना करो, सब बातों को आजमाओ, जो अच्छी हो उसे पकड़े रहो, हर किस्म की बदी से बचे रहो। आमीन। लास्ट टाइम हमने बात की थी किसके ऊपर? बिला नागा दुआ करो, प्रे विदाउट सीजिंग, कंटिन्यूली प्रे हम किस तरह कर सकते हैं। और मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में इस स्टडी के दौरान, जब मैंने इसको दुआ के मामले को स्टडी किया, जिसके हम बारे में बात कर चुके हैं, कि मैंने खुद जाना कि दुआ जो है जिस तरह हमें करनी चाहिए, आई वॉज नॉट इवन डूइंग दैट जिस तरह हमें करनी चाहिए। तो मैंने सीखा कि हाउ वी कैन प्रे, कि जब भी हम किसी के बारे में कुछ बात सुनते हैं, अच्छी हो या सैड भी, उन्हें वी कैन स्टार्ट प्रेइंग इमीडिएटली, उसी वक्त हम उसके लिए दुआ कर सकते हैं। और मैंने ये सीखा कि मुझे कोई खबर मिलती है तो बजाय कि मैं उसके बारे में परेशान हो और सिर्फ मैं खुश हो जाऊं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें खुदा के सामने जाना चाहिए। अच्छी खबर है तो कहना ओह थैंक गॉड, किसी दोस्त की है, किसी अजीज की है, किसी अपनी कोई न्यूज़ ऐसी मिली है, तो जस्ट स्टार्ट प्रेजिंग गॉड दैट यू आर प्रेइंग ऑल्सो। सैड न्यूज़ मिली है, उसके लिए भी खुदा उनके लिए, वो सैड न्यूज़ के लिए भी उसके लिए दुआ करें, जिसके वसीले से किसी का भी दिल दुखा है, या उसको डिस्करेजमेंट हुई है, या उसको कोई परेशानी हुई है। आप हों, आपकी किसी भी, अगर आपको वो न्यूज़ मिलेगी तो इट्स मीन आपका कंसर्न है उस न्यूज़ के साथ, कोई भी। क्योंकि आम अगर बार हो जाए तो आप उसको उस तरह नहीं लेंगे, लेकिन अगर आपको उस चीज़ का दुख पहुंचे तो इट्स मीन कंसर्न है, कोई आपका करीबी है, आप जानते हैं। तो इससे बढ़कर ये हो सकता है, जैसे हम रोज़ बरोज़ न्यूज़ सुनते हैं, वहाँ पे बम फट गया, वहाँ पे लोग मर गए। इसमें हमेशा ये ना सोचें कि वो कौन लोग थे, मुस्लिम थे, हिंदू थे, सिख थे, कोई भी है, जान जो है वो बड़ी कीमती चीज़ है। जिस खुदा के आगे, खुदा इन मासूमों को बचा, इन लोगों को, यानी कि उनके लिए फ़ौरन आप दुआ कर सकते हैं। कंटिन्यू आप स्पिरिट में रहेंगे। आप काम पे गए हैं, आप इन बस में जा रहे हैं, देयर इज लॉट ऑफ वे टू कंटिन्यू प्रेइंग। तो ये चीज़ें हैं जो आपको दुआ करने के लिए उभारती हैं। अगर आज हम, मेरा ख्याल है कि अगर हम देखें, इन एवरीथिंग गिव थैंक्स, वर्स 18 को, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। ये है क्रिश्चियन एटीट्यूड। और अगर हम वर्स रोमन निकालें प्लीज, रोमन चैप्टर 1 वर्स 21। ये है एक तरह आप ले लें कि ये लोग हैं, ये शुक्रगुजारी नहीं कर सकते, ये क्योंकि ये जिस तरह रह रहे हैं इस टोटली अगेंस्ट गॉड है। तो एक क्रिश्चियन है, उसका एटीट्यूड टोटली डिफरेंट होना चाहिए। इसलिए कि अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया, मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की। ये एक अनबिलीवर का, गैर मसीही का एटीट्यूड है कि उसकी खुदाई को जानकर भी, दैट ही इज गॉड एंड ही इज अ माइटी गॉड, ही इज अ वंडरफुल गॉड, स्टिल दे डिड नॉट गिव थैंक्स, और उसकी शुक्रगुजारी और ना उसकी प्रेज की, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए, उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। यह है ऑपोजिट। लेकिन क्रिश्चियन एटीट्यूड क्या है कि हमें हर बात में उसकी शुक्रगुजारी करनी है। खुदा ने
खुदा जिसने हर एक अच्छी चीज़ हमें अता की है, वो क्या है, इस शुक्रगुजारी के लायक है। अनथैंकफुल पीपल जो है वो कई दफ़ा इस तरह भी कहते हैं, जो भी अच्छी चीज़ उनको मिलती है तो वो उसका क्रेडिट खुदा को नहीं देना चाहते, तो फिर क्या करते हैं, जी है साड़ी लक से, हमें हमारी लक से, खुदा का कोई इसमें चक्कर नहीं कि खुदा ने हमें दिया है, इस सब लक साढ़े नसीब ही है, बस लिया से साढ़े। या जस कुछ लोग कहेंगे जी वो सर्कल है दुनिया का, डेस्टनी है, इंज ही चल रहा, कभी किसी ने अच्छा हो रहा है, किसी ने बुरा हो रहा है। दे डोंट वांट टू गिव क्रेडिट टू गॉड। और एक और तरीका है कि वो क्यों खुदा को वो कहते हैं असली मेहनत की थी, वी हैव डन, वी हैपन टू मेड इट, हमने ये अपनी कोशिश से किया। आपको आज बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो शुक्रगुजारी नहीं करेंगे, वो कहेंगे मेहनत की थी है। बिल्कुल, जो मानते नहीं वो यही कहते हैं कि हमने मेहनत की है, हमने दिन रात ये किया है, हमने स्ट्रगल किया है। वो अपनी स्टोरियां आपको बहुत सी सुनाएंगे, नॉट क्रेडिट टू गॉड। और ये है वो लोग जो अनजेनरेट, नई पैदाइश जिनकी नहीं हुई, वो नए सिरे से जो पैदा नहीं हुए। जैसे आपने कहा वो क्योंकि उनकी पुरानी ज़िंदगी है, पुराने लोग, प्यारे ख्यालात। पुराने का मतलब ये नहीं कि ओल्ड सोचते हैं, यानी कि जैसे कि रोमन्स में हमने पढ़ा था, उनके बातिल ख्यालात बिखरे हुए, और जो खुदा को क्रेडिट मानते ही नहीं, बल्कि कह सकते हैं आप न्यू पर्सन जो है वो खुदा को क्रेडिट देता है हर चीज़ का। और न्यू कौन है, न्यू हार्ट, न्यू थिंकिंग, न्यू सोल, न्यू लाइफ जो होती है वो किस तरह हमें मिलती है, समथिंग डिफरेंट होती है। बॉर्न अगेन, दैट इज ओनली रीजेनरेट जो हार्ट होते हैं, जो नए सिरे से पैदा होता है। पुरानी चीज़ें जाती रहीं, सब न्यू, और अब उसमें थिंकिंग भी न्यू है, उसका प्लान न्यू है, उसकी सोल, उसका सोच का अंदाज है। सबसे पहले शुक्रगुजारी पे हम बात करें तो शुक्रगुजारी क्यों करें और कौन कर सकता है, इसलिए मैं ये बातें कर रहा हूँ कि शुक्रगुजारी हर कोई करता ही नहीं। क्यों नहीं करता, बिकॉज दे डोंट नो गॉड। खुदा को जानकर भी वो बातिल ख्यालात में पड़ गए, जैसे रोमन 1:21 में पढ़ा है। तो उन्होंने सब अच्छी चीज़ों की ना तो खुदा को क्रेडिट दिया, ना उसके शुक्रगुजारी की। क्या अब ये तो वो लोग हैं कि जो लोग खुदा को नहीं जानते, लेकिन क्या क्रिश्चियंस भी खुदगर्ज हो सकते हैं, ना शुक्र हो सकते हैं, अनथैंकफुल हार्ट हो सकता है क्रिश्चियन का? ये अभी हम इस पे बात करेंगे। क्या एक अगर किसी का हम बात करते हैं ना, जब कि अगर एक अनबिलीवर या अनजेनरेट या जो नए सिरे से पैदा नहीं हुआ, अगर वो ना शुक्र होता है, वो खुदा की तमजीद या शुक्रगुजारी नहीं करता, तो ये क्या है, इट्स नॉर्मल। लेकिन अगर मसीही खुदा का शुक्र अदा नहीं करता तो यह एबनॉर्मल है। जो कहे कि आई एम क्रिश्चियन, आई एम बोर्न अगेन, तो दैट इज एबनॉर्मल। वो तो एक सीधी सी बात है कि क्यों नहीं वो खुदा को क्रेडिट देते, खुदा का शुक्रिया अदा करते, क्योंकि उनके हार्ट ही चेंज नहीं हुए, वो नए सिर से पैदा नहीं हुए, न्यू उनकी बर्थ नहीं हुई, दे आर नॉट चेंज्ड फ्रॉम इनसाइड। तो क्या है, क्रिश्चियन जब करते हैं ऐसी, तो वो है एबनॉर्मल। और कई दफ़ा क्या वजह होती है शुक्रगुजारी, जबकि खुदा का कलाम कहते हैं हर एक हाल में, चाहे बुरे हाल हों चाहे अच्छे हाल हों, यू हैव टू गिव थैंक्स। और ये ऑप्शन नहीं है, एक्सेप्शन नहीं है, इस कमांड। आप देखें इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा है। अगर 16वीं ऐसे देखें, हर वक्त खुश रहो, नो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया किस तरह क्यों, क्या, जस्ट बी रिजॉइसिंग ऑलवेज। बड़ी मुश्किल सी बात है, बुरे ऐसे हालात में ठीक है, लेकिन मुश्किल होता है। और जैसे बिला नागा दुआ कर,
लेकिन मैं वही बात कर रहा हूँ, हर एक बात पे शुक्रगुजारी करो। क्यों करो? और अगर इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है, और ये सिर्फ इस बात की एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही में, दिस इज अ विल ऑफ गॉड, कि हर वक्त खुश रहो, बिना नगा दुआ करो, हर बात पे शुक्रगुजारी करो, तीनों बातों के लिए। दिस इज द विल ऑफ गॉड। और मैं समझता हूँ, जैसे आपने कहा कि बुरे हालात हैं, ये वाकई मुश्किल है, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, और मैं एक्सपीरियंस से और ज़्यादा जान रहा हूँ, ये जो नए सिरे से पैदा हुआ है वो कर सकता है। किस तरह? रोमन 8:28 निकालो। अगर आप इस चीज़ पे बिलीव करते हैं, रोमन 8:28, देन यू आर थैंक्स गिवर, यू विल डू। ये उन चीज़ों के लिए सारा अम्ब्रेला है, सारी बातों को कवर कर लेता है। किस चीज़ को कवर करता है? अच्छे हालात या बुरे हालात। दैट वर्स कवर ऑल थिंग। किस तरह? पहले तो आप इस पे गौर करें, और हमको मालूम है, वो ये नहीं कहता कि वी थिंक अबाउट दैट, हम दैट इज सर्टन, यकीन के साथ कह रहा है, वी नो दैट। ठीक है, वी नो, यानी कि ये यकीन है, ये एक सॉलिड उसका एटीट्यूड है। यस वी नो कि ऑल थिंग्स में वही बात आ गई, एवरीथिंग, इफ यू बिलीव दैट यू कैन रिजॉइस इवन मिजरेबल कंडीशन। हालात का मतलब मेरा वो नहीं है कि मतलब बुरे हालात चल रहे हैं, घट खांडे कुछ नहीं खांडे, सब्जी तो मुझे नहीं था। हालात से मतलब है कि जैसे कोई यार ये तो डेथ हो गई किसी की एकदम से, यानी कि कुछ हो गया। बुरे हालात तो हमने हालात तो शायद हमारे कभी अंदर देखे ही नहीं, हाँ। हमने कभी देखे ही नहीं है। हाँ, अगर बिल्कुल देखा जाए नहीं, हाँ। परसिक्यूशन, जिस तरह ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ कि एकदम इंसीडेंट होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, जिवें परसिक्यूशन दी लाने जो इंडिया पाकिस्तान क्रिश्चियंस ना होंदी। असल च गल ਇਹ नहीं हो रही कि अगर फौरन साढ़े ते मुसीबत आ गई, मुश्किल आ गई है, तो असी वो मुश्किल के सामने असी की भंगड़े पाने शुरू कर दे, उछलना शुरू कर दे, रिजॉइसिंग लाइक दिस। असल में बात क्या है कि उस वक्त उस सिचुएशन को देख के मे बी हमारी आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन अंदर हमारा दिल जो है ना, उसकी वो जो खुदा के ने पीस दिया हुआ है ना, हमारे अंदर जो इत्मीनान और ठहरा हुआ है, उसको वो टच नहीं करता। नॉर इवन आपकी मिलियन की लॉटरी निकल आई है तो ना उसको आपके अंदर जो पीस खुदा ने सेटिस्फैक्शन दी है वो उसको शेक नहीं करता, ना ही दुख और ना ही बड़ी कोई लॉटरी या खुशी। आंखों से शायद वो कहता नहीं, हम रोते हैं, हम बिलबुलाते हैं, ये करते हैं, लेकिन हम लोगों को तसल्ली देते हैं फिर भी। यानी कि वो दुख उठाकर भी असल में ये है कि आपका अंदर उससे इस कदर डिस्टर्ब ना हो जाओ कि आप खुदा को ब्लेम करना शुरू कर दें, खुदावंद क्यों किया। ये है, आप इस आयत पे पूरा नहीं आते। हाँ, उस टाइम आपका दिल करता है रोने को, यू हैव टू क्राई, आपको रोना है अगर आपका कोई अजीज या आपका दुखी उसमें उसको तकलीफ पहुंची है, लेकिन वो रोना क्योंकि एक इमोशन है आपके, एक दुनियावी हकीकत है, उसको आप जुटला नहीं सकते, लेकिन वो आपका फेथ ना डगमगा दे, वो आपका अंदर जो खुदा ने एज ए बॉर्न अगेन होते हुए आपको पीस सेटिस्फैक्शन दी है, और ये दिया है कि ये चीज़ भी खुदा इससे भी जलाल पैदा कर सकता है, खुदा इस बात से भी अच्छी बात पैदा कर सकता है। यहाँ पे वही बात, ये आपके अंदर ना शेक हो, और आप अगर ये बहुत ज़्यादा आपको जैसे मिलियन की लॉटरी निकली है, ये भी शेक ना कर सके आपका ईमान को कि आप वो अपनी बाइबल स्टडी छोड़ दें, चर्च छोड़ दें, दुआएं छोड़ दें, आपके जो खुदा के साथ रिलेशन है वो दुआओं की ज़रूरत है, हूँ असी यह भी हासिल कर सकते हैं। यानी कि ये दोनों तरफ आप कह सकते हैं। कई दफ़ा दौलत, आपको पता है कि कितना कितना दौलत भी कई दफ़ा खुदा से मोस्ट ऑफ टाइम दूर ले जाती है। मैंने कल परसों एक फेसबुक पे आपने देखा, मैंने एक कल परसों मुझे न्यूज़ थी तो उसको मैंने सिर्फ शेयर किया, तो एक 19 ईयर ओल्ड गार्बेज जो रोड स्वीपर था उसकी लॉटरी निकली, ब्रिटिश का, पता नहीं कितने मिलियन, 7 और 8 और मेरा ख्याल ज़्यादा, तो उसकी लॉटरी निकली और उसने विद इन फ्यू ईयर्स
उन्हें ड्रग्स, प्रोस्टिट्यूशन और ड्रिंक और इसमें उजाड़ दिया. नाउ ही इज ऑन बैक ऑन स्ट्रीट. फिर गार्बेज है, फिर वही कर. देखें उसने मैं और उसकी मैंने शेयर किया कि ये है. और कई दफा पैसा आपको बल्कि उस दलदल में ले जा सकता है कि जो मुसीबत नहीं ले जा सकती, मुश्किल गरीबी नहीं. तो इसलिए दोनों चीजों में आपका ईमान जो है ना वो डामाडोल. सानू वैसे भी अलाउड नहीं है क्योंकि वी डोंट बिलीव ऑन लक, वी बिलीव ऑन ब्लेसिंग. आमीन. चलो आगे चलिए. बल्कि इतने लिखता है कि खुदा वो सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं. बल्कि उसने एंड पे क्लियर की, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुवाफिक बुलाए गए हैं. इफ यू आर कॉल्ड बाय हिज विल यू विल नॉट से. हाँ वक्ती तौर पे दिल भी दुखेगा, परेशानी भी होगी. मैं भी आपका दिल करता है कि मैं टक्करे मारूं, ऐसा आपका जी आपकी कोई ऐसी. लेकिन अगर आप रो रहे हैं दुखी, लेकिन मैं समझता हूँ आपका इनर जो है, आपका फेथ नहीं डोलना चाहिए उस बात पे. ठीक है. ये कवर करता है सारी चीज़ों को, खुदा के बुलाए हुए लोगों को. अगर हमें ये यकीन है और ईमान के साथ ज़िंदगी गुजारें, हर चीज़ कादर मुतलक के हाथ में, उसके कंट्रोल में. जैसा कि इब्राहिम को खुदा ने कहा अपने बेटे को जाके कुर्बान कर, तो इब्रानी का ख़त उसके बारे में बताता है क्योंकि उसको इस चीज़ का यकीन था कि खुदा मुर्दों को भी जिंदा करने पे कादर है. दैट्स वाई ही वॉज नॉट शेक्ड. इससे बड़ी क्या हो सकती है कि खुद अपने हाथ से उसने अपने बेटे को ज़बा स्लेन करना था, लेकिन वो बिल्कुल हेजिटेट नहीं किया, हिचकिचाया नहीं. ही जस्ट टुक हिज सन. और 3 दिन तक इसी बात, 3 दिन का सफर था, इसी बात को मोरिया तक मेरा बेटा उसके लिए मर चुका था. ही वॉज डेड एक्चुअली सिंस ही गॉट दैट मैसेज. 3 डेज की जर्नी में उसका क्या हाल हुआ होगा कि मैं किधर जा रहा हूं, अब भी वापस चला जाऊं, छोड़ दूं ये. लेकिन आप देखें कि एंड तक पहुंचा. ये था उसका बहुत बड़ा टेस्ट. मैं समझता हूँ कई दफ़ा हम पेन से गुजर रहे हैं, मे भी सर्जरी, लेकिन हमें बिलीव है ये सर्जरी हमारी हीलिंग का बायस बनेगी. हम सर्जरी से गुजर रहे हैं लेकिन हमें ये यकीन हो जाएगा और दिस इज गोइंग टू बी एवर हीलिंग. तो लेट इट गो. उसको खुदा का डिफ़िकल्ट है और परेशानियों का, सोरो का प्रोसेस है. मे बी वी कांट सी कि क्या हो रहा है, इसके एंड में क्या होगा. खुदा का प्रोसेस कभी कभी स्लो होता है, तकलीफ दे होता है, लेकिन उसके एंड में हमें अंजाम पे, एंड पे फोकस रखना चाहिए. लेकिन अक्सर औक़ात हम शुक्रगुजारी में फेल होते हैं. और उसका एक और बात देखें, अगर 1 Corinthians chapter 14-16 उनकी, यानी कि वो किस तरह शुक्रगुजारी करते थे, उनका निशान था, ये मार्क था कि दे वर ऑलवेज थैंक्सफुल हार्ट. Colossians 3:16. मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो, कमाल दानाई से आपस में तालीम और नसीहत करो और अपने दिलों में फजल के साथ खुदा के लिए मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाओ. ठीक है, ये था असल में उनका इकट्ठे होने का मकसद. जब भी वो इकट्ठे होते वो क्या करते, शुक्रगुजारी करते, ज़बूर गीत गाते, रूहानी गज़लें. उनके दिल हमेशा किस चीज़ से भरे होते थे, कलाम से. मसीह के कलाम को कसरत से अपने दिलों में बसने दो. अगर हम अपने दिल के अंदर जो कुछ भरेंगे वही बाहर आएगा, क्योंकि लिखा है जो कुछ दिल में भरा है वही मुंह में आता है. जो दिल, मसीह के कलाम को कसरत से अपने दिलों में बसने दो. अगर हम अपने दिल के अंदर जो कुछ भरेंगे वही बाहर आएगा, क्योंकि लिखा है जो कुछ दिल में भरा है वही मुंह में आता है. जो दिल में, आज अगर देखें, आज जो एज है ना, इस अनथैंकफुल हार्ट एज है. जिस कदर आज की एज में, दौर में दुनिया के पास चीज़ें हैं ना, पिछली किसी सेंचुरी में नहीं थी. यानी कि इतना मटेरियल है लोगों के पास, इतनी यानी कि चीज़ें हैं, दे स्टिल आर नॉट थैंकफुल. बात कर रहा हूँ कि वो
S4 गैलेक्सी हैं, हम्म। वो कह रहा है आंखों से यूं करो तो वो ग्रो हो जाती है, पेज स्टार्ट हो रही है, आईलैशेस। यानी कि आप देखो हैरान हो गया कि यार ये टेक्नोलॉजी किधर जा रही है। जिस कदर लोगों के पास आज ये चीज़ें हैं, दे आर नॉट थैंकफुल। मैं बात कर रहा हूँ कि लोग बुरे हालात में भी, थोड़े में भी शुक्रगुजारी खुदा की करते थे, लेकिन आज पीपल हैव टू मच, बट दे आर आफ्टर 3 मंथ दे, जिसके पास है वो एक नए चीज़ के लिए उसका माइंड होगा कि नई कोई चीज़ आ रही है। ये तो बड़ी चीज है, लोग बच्चे आजकल जो रोटी पे शुक्रगुजार नहीं करते। मैं भी यही बात करते हैं, पाकिस्तान में ऐसे दिखा रहे हैं हालात। अब कोई फेसबुक ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਲਵਾ ਡਾਲਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਚੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਫੋਨ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਾਓ ਆਦਰ ਬੜੇ सीधे जा सकते हैं। usually होता है कि आप when you're eating तो आप सुबह नाश्ता करेंगे, just like I'm hungry, जल्दी जल्दी खा लीजिए, याद भी नहीं किया कि even though you have this ये blessing है आपकी। देखें जितना अब आज दुनिया के पास है, दे वांट मोर, दे आर नॉट एक्चुअली सेटिस्फाई। और मुझे वास की वो बात याद आती है कि जिसमें कहता है कान सुनने से नहीं भरता, आंख देखने से नहीं भरता। यानी कि इतना इंसान के अंदर वो उस चीज़ की लालच कह लें या उस चीज़ का लस्ट है कि दे वांट मोर, दे आर नॉट थैंकफुल। और अर्ली चर्च के इसमें बात कर रहा हूँ कि दे हैव अ वंडरफुल थैंकफुल हार्ट। 2 Corinthians 9:11 वो बोला मुझे भी याद है, आप क्यों लाफ करी। और तुम हर चीज़ को अफराज से पाकर सब तरह की सखावत करोगे जो हमारे वसीले से खुदा की शुक्रगुजारी का बाइस होती है। आगे Ephesians 5:3, और जैसा कि मुकद्दसों को मुनासिब है तुम में हरामकारी और किसी तरह की नापाकी या लालच का जिक्र तक ना हो, और ना बेशर्मी और बेहुदा गोई और ठट्ठाबाजी का, क्योंकि ये लायक नहीं, बल्कि बरअक्स इसके शुक्रगुजारी हो। जब तुम इकट्ठे होते हो, जब भी, ये नहीं कि सिर्फ बाइबल स्टडी में या चर्च में, वेन एवर यू गेट टुगेदर, फॉर एग्जाम्पल हम आपके घर गए, आप हमारे घर हैं, ये आपके घर, तो जब भी इकट्ठे होते हो तो कहते हैं मुकद्दसों को, जब भी सेंट्स गेट टुगेदर, व्हाट काइंड ऑफ टॉक दे हैव टू टॉक। यानी कि उसमें ना तो कोई ठट्ठाबाजी का, ना बेशर्मी, ना बेहुदा गोई, बल्कि बरअक्स इसके शुक्रगुजारी हो। हमारा जो एटीट्यूड, हमारा वे ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड ये होना चाहिए। बल्कि वो वर्स जो मैं पहले ढूंढ रहा था वो उसके साथ जो मिलती जुलती है, Ephesians 5:18 में अगर देखें, 18, 19 और 20 अगर पढ़ें, और शराब में मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे बदचलनी वाक़या होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ, और आपस में मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाया करो, और दिल से खुदावंद के लिए गाते बजाते रहा करो। ठीक है, और सब बातों में हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमेशा खुदा बाप का शुक्र करते रहो। ये शुक्रगुजारी वाले दिल है, ये शुक्रगुजारी वाली एक एटीट्यूड है कि जब भी इकट्ठे होते हो मज़ामीर, गीत, रूहानी गज़लें, और दिल से खुदावंद के लिए गाते बजाते रहो। कई दफ़ा दिल से खुदावंद के लिए गाते बजाते, कई दफ़ा सिर्फ हम मुंह से गाते बजाते हैं, लेकिन वो कहता है नॉट ओनली योर लिप्स सिंग सॉन्ग योर हार्ट। और हार्ट तो कहीं भी गा सकता है, कहीं भी केले जा रहे हो, केले हो, आपके दिल से हमेशा गीत, मज़ामीर और रूहानी गज़लें, इसमें सब कुछ आ जाता है। जो ज़बूर हैं, मज़ामीर वो हो गए, और गीत हैं जो एक होता है जो स्क्रिप्चर्स के ऊपर हम कई गीत सुनते हैं, जिसको किसी ने भी कोई पैसे लिया और उस पर गीत लिख दिया। एक है रूहानी गज़लें, ये भी इस तरह है रूहानी गज़लें कि खुदा किसी को रेवलेशन देता है। कई लोगों को खुदा बैठे बैठे रात को उठ गए, एक बिलीवर है, तो उस खुदा ने उसको कोई लिरिक्स, कोई शायरी दे दिया, वो उसने बैठ के, और मैंने बहुत दफ़ा सुना है, मेरा ख्याल है फजल इस बात की तायद करेंगे कि जिनको भी खुदा कोई लफाज देता है, ट्यून्स भी साथ दे देता है अक्सर। और मैंने बहुत लोगों से ऐसी गवाही सुनी है, जब वे उठ के वाकई उस चीज़ को लिखना, तो वो खुद उसको गुनगुनाना, उसको सिंग भी करना शुरू करते हैं, तो कहते हैं ये तो साथ में खुदा ने ट्यून भी दे दिया। और अक्सर ऐसा, और ऐसे गीत, रूहानी गज़लें जो होती हैं वो अमर होती हैं, अनॉइंटेड होती हैं।
आप देखेंगे ऐसे बहुत से गीत हैं, अमेजिंग ग्रेस जैसे हो, और ये ऐसे हैं कि वो अमर हो गए हैं, अनॉइंटेड हैं, जो जिस भी जुबान में इवन ट्रांसलेट किए गए हैं वो गाते हैं तो उसका मसा वही होता है, अमेजिंग ग्रेस, और ऐसे भी हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि वाकई आपके दिल से जब निकलती है बातें तो खुदा के जलाल मिलता है, शुक्रगुजारी होती है, और वर्स 20 मिला, और सब बातों में हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम से हमेशा ऑलवेज खुदा बाप का शुक्र अदा करते रहो। कोलोसन 2:4। ये मैं इसलिए कहता हूं कि कोई आदमी लुभाने वाली बातों से तुम्हें धोखा न दे, क्योंकि मैं गो जिस्म के एतबार से दूर हूं मगर रूह के एतबार से तुम्हारे पास हूं, और तुम्हारी बाकायदा हालत और तुम्हारे ईमान की जो मसीह पर है मजबूती देकर खुश होता हूं। वर्स 6, बस जिस तरह तुमने मसीह यस्सु खुदावंद को कबूल किया उसी तरह उसमें चलते रहो। वर्स 7, और उसमें जड़ पकड़ते और तामीर होते जाओ, और जिस तरह तुमने तालीम पाई उसी तरह ईमान में मजबूत रहो और खूब शुक्रगुजारी किया करो। ओवर जॉय यानी कि खूब आपका दिल यानी कि ना रुके ही ना शुक्रगुजारी करते, इतना आपका दिल शुक्रगुजारी भर आना चाहिए। और आगे इसी में कोलोसन 3:15, और मसीह का इत्मीनान जिसके लिए तुम एक बदन होकर बुलाए भी गए हो, ये कलीसिया से बात की है, और तुम्हारे दिलों पर हुकूमत करे। द पीस ऑफ क्राइस्ट शुड कंट्रोल योर हार्ट। आज हमारे दिलों को बहुत सी दुनियावी चीज़ों ने कंट्रोल कर रखा है। वी आर स्टक विद दैट, वी डोंट लेट क्राइस्ट टू कंट्रोल अवर हार्ट। लेकिन वो कहता है इसीलिए खुदा ने तुमको बुलाया कि तुम्हारे दिलों पर तुम्हारी हुकूमत भी ना हो। किसकी हुकूमत हो? जीसस की, और तुम शुक्रगुजार हो। और वर्स 16 जैसे कि पहले भी पढ़िए, मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से जब वो कंट्रोल करेगा देन ही खुदा मसीह का कलाम आपके अंदर कसरत से होगा, इन रिच अबंडेंट। फिर ही आप रूहानी गज़लें गीत फिर गा सकते हो, फिर ही आपको हेवन से भी मे बी ड्रीम में विजन में आपको रूहानी गज़लें मिलेंगी। और मुझे याद है शुरू जब रियली मैं कह सकता हूँ कि गॉड टच माई हार्ट, उस वक़्त मैं जहाँ पे अदनान काम करता है उसी जगह मैं काम करता था, मैं एडिसन वाली कंपनी पे। तो मेरी गाड़ी में ओनली गीत और कैसेट्स या बाइबल की होती थी, और कभी दफ़ा मैं चलते चलते गाड़ी चला रहा हूँ तो गॉड जस्ट पोर माई हार्ट विद सॉन्ग्स एंड ट्यून्स। और मैं कई दफ़ा खड़ी करके, आज भी मेरे पास वो डायरी पड़ी है कि मैं लिखना शुरू कर देता था फ़ौरन कि ये खुदा ने ये बात मेरे दिल में डाली। वो कई ऐसे गीत खुदा ने उस दौरान में कि मेरा दिल भरा रहता था हर वक्त पाक रूह से। उस वक्त ये 2000 मेरा ख्याल है 4-5 की बात है। तो मैं क्योंकि हर वक्त कलाम मैं जब काम करता था उस वक्त भी मैं कलाम सुनता रहता, जब मैं गाड़ी में होता फिर भी मेरी गाड़ी फुल ऑफ कैसर गीत और प्रेयर एंड टीचिंग से भरी होती थी, वही मैं सुनता रहता। और मैं समझता हूँ कि अगर किसी क्रिश्चियंस की लाइफ को मेजर करना हो, गेज क्या है, दिस इज़ द वर्स कि आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ कहाँ है, किस लेवल पे है। तो आप इन तीनों आयतों को अपने पे अप्लाई करके देखें। क्या है? आर यू रियली रिजॉइसिंग इन द लॉर्ड? आर यू रियली प्रेइंग विदाउट सीजिंग? आर यू गिविंग थैंक्स इन एवरीथिंग ऑल द टाइम? Because this is the will of God for you in Christ. That is a gauge to check anybody or yourself, myself. कि हमारी ज़िंदगी, हमारी spiritual life, हमारी spiritual condition, where we are standing. We can't judge ourselves because how much we are giving into the church, how often we go to Bible study or church.
दैट इज ऑल्सो गुड थिंग्स. दिस इज शुड बी सेकेंडरी, जो कुछ आप चर्च में करते हो, और हाउ यू आर एक्टिव इन द ड्यूटीज इन द चर्च. बट यू कैन ओनली, आपको टेस्ट अपने आप को कर सकते हो इस वर्ष के साथ. अगर ये आपकी ज़िंदगी में है तो यू आर रियली लिविंग अ वंडरफुल स्पिरिचुअल लाइफ. और अगर नहीं तो वी हैव टू थिंक अबाउट दैट, प्रे अबाउट दैट एंड आस्क गॉड, लॉर्ड आई वांट टू बी लाइक दैट. मैं अक्सर दुआ करता हूँ तो मैं कहता हूँ, लेट्स लॉर्ड रियली आई वांट टू बी लाइक दैट. आई एम नॉट, ऑनेस्टली अगर कहूँ मैं भी, लेकिन जब मैं पढ़ता हूँ तो मैं इसके लिए दुआ करता हूँ कि यस लॉर्ड आई वांट टू बी लाइक योर सर्वेंट इज सेइंग. इट्स नॉट ओनली मैं आपके ऊपर प्रीच करूँ, आपको कहूँ आप ऐसा दुआ करो. दिस इज फॉर मी एज वेल. हमें सबको ये क्यों टीचिंग की ज़रूरत है कि ताकि मैं अपने आप को जज कर सकूँ. आप इस तरह नहीं, कई लोग इस तरह, आप, मैं इस चीज़ में बड़ा हैरान होता हूँ, वो अपने आप को जज करते हैं, आई एम ए गुड पर्सन, आई डिडंट मर्डर एनीबॉडी, मैं किसी को किल नहीं किया, किसी को मैंने डाका नहीं को डाला, मैंने किसी की बेहुरमती नहीं की, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, मैं पूरे टैक्स देता हूँ. तो इससे लोग अपने आप को अच्छा समझना शुरू कर देते हैं, बिकॉज आई एम डूइंग दैट, आई एम गुड पर्सन, आई विल गो इन टू हेवन. नो, ये सेकेंडरी चीज़ें हैं, एक क्रिश्चियन की लाइफ से होना चाहिए. ये जब कोई कहे जी मैं तो एडा हंबला, मैं कभी अपने बच्चों से हाथ नहीं चुकया, मैं बीवी ने कभी बुरा भला नहीं किया या कुछ नहीं, दैट इज़ नॉट मेजर, दैट इज़ नॉट गेज. बिल्कुल आप कह सकते हैं, वी हैव टू गेट डीपर देन दैट. वो क्या है, ये एक आम सी बातें, बहुत सारे लोग ये नहीं करते, एंड दे डोंट बिलीव एनी गॉड, एंड दे वॉच ऑल pornographic movie, they have different relation, they are doing all nasty thing, लेकिन they are saying that is our life, I'm not hurting anybody, I'm just enjoying myself. ये लोग इस तरह आपको देखेंगे बहुत सारे, आपको मैं समझता हूँ कि वही बात रूह से ममूर ज़िंदगी में ये सब चीज़ें, रिजॉइसिंग, प्रेइंग एंड गिविंग थैंक्स इन एवरीथिंग, क्योंकि दैट इज कमिंग फ्रॉम द हार्ट, नॉट आउटवर्डली थिंग दैट यू कैन. ये अंदर से फूटने वाला चश्मा है, द फाउंटेन इनसाइड, इट इज कमिंग आउट फ्रॉम योर हार्ट. क्या आपके अंदर से आ रिजॉइस, जॉय, बिकॉज इफ वो आया था ना, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ. अगर ये बात है तो यस, द स्ट्रेंथ ऑफ लॉर्ड इज होल्डिंग मी इन मिजरेबल कंडीशन, डिफिकल्ट कंडीशन, इन बुरे हालात में कुछ भी है, और देन आई विल कीप रिजॉइसिंग हिम, कीप प्रेइंग एंड ऑल्सो गिव थैंक्स टू हिम. असल बात ये है, असल बात है. लेकिन मैं आपको बताऊं कि अच्छे हालात में भी कई दफ़ा लोग बॉदर ही नहीं करते, क्योंकि दे आर डूइंग गुड, सब अच्छा ही चल रहा है. लेकिन मैं समझता हूँ कई दफ़ा तकलीफ़ें, मुसीबतें हमें खुदा के कदमों में ला कर फेंक देती हैं, मजबूर कर देती हैं, जा को कदम, यू हैव टू नील डाउन. अच्छे हालात कभी भी नहीं खुदा को इस आगे इतना नील डाउन होते. वो विल अपने आंसुओं को खुदा के आगे घुटने टेक कर उस कदमों में झुकाएगा, उसके पास सारा कुछ है. तो कौन उसके कदमों में आके अपनी आंखों से आंसू और दिल जैसे हन्ना की तरह अपने दिल को उंडेलेगा. शी गॉट सम प्रॉब्लम, कोई मिसिंग लिंक था उसकी ज़िंदगी में. तो जब तक आप, ये आपका टेस्ट भी है और आपकी मैच्योरिटी भी इसी से होती है. और ये बातें तभी होती हैं जब आप पूरे रूह के कंट्रोल में हैं, और ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली विल, क्योंकि कंट्रोल ऑफ जीसस इन योर हार्ट, स्ट्रेंथ ऑफ गॉड इनसाइड, तो ये ऑटोमेटिकली आपके अंदर से जॉय, थैंक्स गिवन. और इसके बारे में आगे वाई वी हैव टू डू दैट, और उसके लिए वर्ष का आखिरी जो हिस्सा है
वो क्या है? पढ़ें जरा वर्स 18 का आखिरी हिस्सा क्या है? This is the will of God in Christ Jesus. यह क्योंकि मसीह यस्सु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है. दिस इज द विल ऑफ गॉड. कई दफ़ा हमें लोगों को ये पता नहीं मेरी ज़िंदगी में खुदा की मर्जी क्या है. व्हाट इज़ द विल ऑफ गॉड? दैट इज़ द विल ऑफ गॉड. क्या है? हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी. और कई चीज़ें हमें हिंड्रेंस करती हैं. कि आप बता सकते हैं कौन सी चीज़ आपको रोकती है शुक्रगुजारी? मैंने कई बातें की हैं, लेकिन चलें इसको रैप करते हुए इस बात को आगे जाएंगे. क्या बात है? कौन सी चीज़ हिंड्रेंस करती है? कोई ऐसी बात. एक आप कह सकते हैं डाउट, एक शक जो है ना, एक जिंदगी को ट्रुथ, कलाम पर, कलाम की जो सच्चाई है उस पर शक करना कि इफ गॉड हैज, खुदा ने ऐसा कहा है थ्रू हिज वर्ड, तो उस पर बिलीव इट विल हैपन. मे भी हाँ खुदा ने क्या होएगा, लेकिन मेरे लिए पता नहीं होना है कि नहीं. दैट मेक अ डाउट. शक भी जो होता है खुदा के कलाम पर भरोसा ना रखना. जो कुछ खुदा ने कहा है, रोमन 8:28 फिर आ जाए जो आपने पढ़ा है, सब चीज़ें मिल पर, अगर हम इस पे बिलीव नहीं करते, इफ वी डोंट बिलीव द रोमन 8:28 कैन हैपन टू मी, यू आर हिंडरिंग गॉड. अगर आप इस आयत पे, ये है डाउट करना. आपने आपको तख्ती पे लिख लें दिल की, जो कुछ मेरे साथ हो रहा है, रोमन 8:28, बिकॉज आई हैव बीन कॉल्ड बाय हिज विल टू कम इन टू हिज किंगडम. दैट्स इट. याद रखें कि अगर आप इस पे डाउट करते हैं, बिलीव करते हैं, तो ये आप नाशुक्र हैं. आप प्रे भी नहीं कर सकते, आप रिजॉइस नहीं कर सकते. Sometimes the will of God and then God promises, it can be a bit confusing कि खुदा के बारे में ये, but then at the end of the day it's God's will कि वो will of what, it's a bit confusing. कि खुदा के वादे हैं, लेकिन वही कि इट्स फॉर मी, इट विल हैपन फॉर मी और नॉट. यहाँ पे कंफ्यूजन यही है ना. आप कह रहे हैं आपको ये पूरा पूरा बिलीव करने की ज़रूरत है. इफ़ गॉड सेड इट विल हैपन टू मी, और इफ़ इट नॉट हैपन फॉर मी, दैट इज़ नॉट द विल ऑफ गॉड फॉर माई समथिंग गुड. इसके अलावा क्योंकि हम प्लान किया है, खुदा के आगे रखा है, इट्स नॉट हैपनिंग. लेकिन आप इस चीज़ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, खुदा ने तो कह होगा, लेकिन मे बी दैट इज़ नॉट द विल ऑफ गॉड फॉर योर लाइफ. The God has a best plan for you and other plan for you. और इसीलिए हमें दुख होता है कि हम उस पर स्टिक रहें, स्टबन हो जाए. खुदा ने कहा, लिखा है, होना चाहिए मेरे लिए. लेकिन बात लोग कहते हैं कि जब ये वादा दिया है, खुदा का वादा है, जो मांगोगे वो तुमको मिल जाएगा. उसके बारे में लिखा है, तुम मांगते हो तुम्हें मिलता नहीं, क्योंकि बुरी नीयत, यानी कि दैट इज नॉट द विल ऑफ गॉड. यू वांट फॉर योर सेल्फिशनेस, और योर जो भी कुछ खुदा के आगे रखे उसमें सिर्फ ये देख लें, लॉर्ड इस मेरी डिज़ायर से, इस मेरी ख्वाहिश से, जो मैं करना चाहता हूँ, तेरी किंगडम में इससे क्या फ़ायदा होगा. नॉट ओनली माई लाइफ और माई सिस्टर और ब्रदर और एनी बॉडी. आप कई दफ़ा इसको इस तरह ले सकते हैं कि मैं अपने लिए तो कुछ नहीं मांगा, मैं ओहदे लिए मांग रहा ऐसा. खुदा व्हाट इज़, हमें क्या मांगना है और उसमें क्या फ़र्क है. कई दफ़ा मुख्तसर ये है कि हमें अक्सर वो कहते हैं पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो सारी चीज़ें मिलती जाएंगी. बंदा कहता लै पे सारिया चीज़ां मिल जाएंगी. एग्जैक्टली दैट. मैं कहना सिंपल एक लोग ਜਿਹੜੇ मासूम भी ने, क्योंकि उन्होंने टीचिंग नहीं की जाती. वो कहते बस आ जाओ, तू मंगोगे ਤੁਹਾਨੂੰ मिलेगा. यसू ने वादा किया, जो नहीं होंगे तो लोग कहते हैं यार यसू भी झूठा, ये भी पादरी भी झूठा, ये चर्च वाले भी सिर्फ पैसे इकट्ठन के चक्कर में. इट्स टोटली टोटली टोटली. इसलिए ये हिंड्रेंस होता है. और कभी कभी सेल्फिशनेस जो होती है, शुक्रगुजारी के रवैया जो एटीट्यूड है, उसको पॉइजन कर देती है, जहरीला कर देती है. आई डोंट वांट टू दैट वे. मैं अपने तरीके से ये लाइफ गुजारना चाहता हूँ. आई वांट टू बी माई वे, यानी कि आई वॉन्ट टू इन चार्ज ऑफ माई लाइफ. कई दफ़ा कहते हैं ना कि मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ मेरी मर्जी से, नॉट लाइक इस में ये होता है कि वी वॉन्ट टू सेट ऑन
द थ्रोन, अपने दिल के तख्त पर खुद बैठना चाहते हैं, जबकि खुदा का कलाम कहता है कि यीशु को अपने दिल पे, अभी हमने पढ़ा, कंट्रोल। तो जब हम ये नहीं करते तो फिर हमारी जो होती है इस चीज़ को भी हम हिंड्रेंस बनती है। आई वॉन्ट टू बी बॉस ऑफ माई लाइफ, इवन माई फैमिली और माई चिल्ड्रन और माई वाइफ, मैं जो कहूँगा जो ही होगा, नॉट द वे गॉड वॉन्ट टू बी हस्बैंड, अ लीडर। ये तो इन चीज़ों से भी कभी कभी, और एक जैसे हम सारी बातें, वर्ल्डलीनेस, हज़ारों चीज़ें हैं दुनिया में जिनकी हमारा विजन जो है बहुत सी चीज़ों की दौड़ में है, ये हासिल कर लें, वो कर लें, वो इसमें प्लेजर हो सकता है, प्रोमिनेंस, अपने आप को, पॉपुलैरिटी और प्रेस्टीज, वो पीपल, प्लेसेस, पोजीशन, दुनिया भर की चीज़ों से, स्टफ से हम, मनी है, वी आफ्टर दिस वर्ल्डली थिंग हमें शुक्रगुजारी, प्रेइंग और रिजॉइसिंग से रोक सकती है। अगर ये ख्वाहिशात हमारी पूरी नहीं होती, ये जब नहीं होती तो हम किस तरह खुश, हम वी वांट दिस, वी वांट टू बी लाइक दैट, ये नहीं जब पूरा होता तो क्या होता है कि हम शुक्रगुजारी नहीं करते, हमारा दिल शुक्रगुजार नहीं होता। हमें उन चीज़ों पर नज़र होनी चाहिए कि जो खुदा ने ऑलरेडी हमें ब्लेस किया है। हो सकता है किसी की पोजीशन जो हो हमें वो अच्छी ना लगती हो, या हम कहते हैं कि ये क्यों ऐसे बन गया, मैं ऐसा होना चाहता। कई दफ़ा ये भी नहीं होता कि वो वांट टू बी लाइक दैट, वो कहते हैं व्हाई ही इज़ लाइक दैट और शी इज़ लाइक दैट। ये भी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हिंड्रेंस बनती हैं। आई वॉन्ट बिग हाउस और बिग कार और बिजनेस, और ये सारी चीज़ें हमारा एक्चुअली अचीवमेंट के ये पूरी ज़िंदगी में, लेकिन ये सारी चीज़ें मैं समझती मिल के। और कई दफ़ा क्रिटिकल स्पिरिट भी होती है लोगों की। देखिए चर्च में होते हैं ऐसे लोग, हर वक्त नुकताचीनी ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੱਢ ਲਿਆਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। पीपल डू दैट दूसरों के लिए। और मैं समझता हूँ कई दफ़ा ये लोग चर्च में सब के लिए सिरदर्दी बने हुए थे। ओ यार कोई प्रोग्राम बना लो, कोई गल कर लो, ਉਹਦੇ ਚ कोई ना कोई उन्होंने 7 बंदियां ने कहता है यार है अच्छा प्रोग्राम, उन्होंने कहता नहीं है वो। एक ईगो स्पिरिट भी होती है, ईगो भी है ना हम में कि आई डिजर्व बेटर, आई एम डूइंग दिस, पीपल कांट सी, कि लोगों को नजर नहीं आता मैं ये कर रहा हूँ, ये मेरी तो मेरी कोई तारीफ क्यों नहीं करता। दे वांटेड टू लिसन प्रेज। थिंक आई एम, जो बातें मैं कर रहा हूँ होती हैं, मैं भी उन लोगों में आता हूँ, लेकिन हमें आहिस्ता आहिस्ता इससे निकलना है। लोगों को पता चलना चाहिए कि मैं किस काबिल हाँ, क्यों नहीं मेरी। और इस अगर आपको प्रेज नहीं मिलती, आपकी तारीफ नहीं होती कि मैंने ये किया वो, तो आप बिटर हो जाते, तलख मिजाज, और इससे आप तारीफ नहीं कर सकते। आज टाइम बता देना मुझे कितना रहेगा। ओके, बेसब्री, इम्पेशंस, वो जैसे नीलम ने बेटी ने पहले कहा था कि हमारे टाइम टेबल पर हमारी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं उसके मुताबिक उस टाइम पे वो चीज़ पूरी क्यों नहीं हुई। वी वांट गॉड टू डू ऑन आवर टाइम, इसको कह सकते हैं मैंने, बल्कि और इस वजह से वो कहते हैं नहीं छोड़ो जी। और मैंने लोगों को सुना, वो कहते हैं मेरी आजकल खुदा दे नाल लड़ाई। और मैंने इवन जिस दिन वो हमारा शाम मज़ामिर था, एक बहन से ये बात सुनी उसके मुंह से। अब वो बात, जगह और माहौल ऐसा था, मेरा दिल उस चीज़ से एकदम कि हु आर वी, कि हम खुदा से लड़ाई। मेरी आज जी खुदा आज, और शी इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल वुमन, वेरी स्पिरिचुअल वुमन। और उसने, मैंने कहा अच्छा बहन कभी बैठेंगे आपसे बात करेंगे, लेकिन मैंने कुछ बात नहीं की। और उसने कहा आजकल मेरी लड़ाई चल रही है इस तरह खुदा देना।
और मैं समझता हूँ कि इट्स टेरिबल थिंग्स, खुदा के हाथों में पड़ना गज़बनाक बात है। यशायाह कहता है कि हमारी सारी रास्तबाजी, ओ राइचियसनेस, खुदा के सामने क्या है? फिल्थी रैग्स। फियरफुल है ये कहते हुए भी, हमें सोचते हुए भी, चाहे हम अब मुझे पता है, मैं उस बहन से कभी बात करूं, नहीं मेरा यह मतलब नहीं सी असल च है तो नहीं जी, वट एवर आपके अल्फाज ये निकले, वी शुड बी ऑलवेज ट्रेम्बलिंग टू गॉड, स्पेशली खुदा के लिए, कि मेरे ही खुदा के साथ हु आर यू टू फाइट। कहते हैं कि ऐसी एक मिसाल यिर्मयाह को भी खुदा कहता है कि कुम्हार के घर जा और देख कुम्हार कैसे वो मिट्टी से बर्तन बनाता है। तो वो जाता है, वो देखता है कि कुम्हार अपने मिट्टी ते बनाता है, वो देखता है कि वो हथ च एक पीस बिगड़ जाता है, वो इंज करके फिर सुट देता है, फिर और दूसरा लोथड़ा फाड़ता है, लंप फाड़ के फिर बनाना। उन्हें कहा तेन कुछ नजर आया, देखा कि? कहते हैं कि उसको एक चीज उसके हाथ में बिगड़ गई, उसने उसको फेंक दिया, उसने उससे दूसरी चीज बना लिया। क्या मट्टी कुम्हार से पूछ सकती है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? मट्टी कुम्हार को कह सकती है कि तूने मुझे इज्जत का बर्तन क्यों ना बनाया, तुमने बेइज्जती का बर्तन क्यों ना बनाया? मैं खुले लफ्ज़ों में कहना, तू मनु लोटा क्यों बनाया, तू मनु डिनर प्लेट क्यों नहीं बनाया? No, we are like that. How can we ask God, why you made me like that? My life made me miserable. और उसने कहा इस्राएल मेरे हाथ में बिगड़ गया है, यानी कि वो बड़ा एक सारो सा। मैं समझता हूँ हमें ये अगर बिलीव है, वास की किताब हर एक चीज़ का एक टाइम है, द टाइम फॉर एवरीथिंग। तो देन वी शुडंट बी इम्पेशेंट। फिर जब हमें पता है कि हर एक चीज़ का एक टाइम है, हाउ कैन वी इम्पेशेंट, बेसब्रे हो सकते हैं। और बेसब्री क्या करती है? शुक्रगुजारी की रूह को बुझा देती है। आगे जिस पे हमला है ना, रूह को ना बुझाओ, दैट इज शुक्रगुजारी ना करने वाला जो दिल है वो भी रूह को क्विंच द स्पिरिट, quench the spirit. Hurry up, quick. I got. हम दुआ भी करते हैं तो जैसे कि माइक्रोवेव प्रेयर, यस लॉर्ड आई वांट दिस, क्विक क्विक, कम ऑन गॉड। ये और आपको मैं बताऊं, मैं खुदा के सामने बैठा हूं, आई हर्ड पीपल सेइंग दैट। एक दफ़ा जैसे वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे जाके हम करते रहे ना, तो एक इस तरह का ही मौका था। तो एक अभी वो भी खुदा का खादम है, प्रोटेस्ट कर रहा है, तो सारे करते, वो कहता है कम ऑन गॉड डू समथिंग लाइक दैट। आई वाज सेइंग दिस इज अ मैन कॉलिंग हिमसेल्फ द मैन ऑफ गॉड, पास्टर। पता क्या हम समझते हैं? गॉड कम एंड डू अवर वर्क। खुदा को हम कभी कमी समझ लेते हैं कि जितने साढ़े काम में तू काम करना है बस साढ़ा, दिस इज वी वांट, दिस इज वी वांट, कम एंड डू दैट वर्क फॉर अस। उनको कमी हालांकि वो करता यही है इसी तरह कि हमारे काम करता है, लेकिन हमारे लिए वो सब कुछ कहता है मैं करने के लिए तैयार। लेकिन जैसा कि तवारीख की किताब में लिखा है, खुदावंद की आंखें ज़मीन पर फिरती रहती हैं ताकि उन पर अपने तई कवि दिखाए। तई कवि दिखाने का, ही वांटेड टू शो हिज पावर। दोस्त उनके जिनके दिल उसकी तरफ कामिल हैं, जिनके दिल कामिल हैं, तो उनको वो कहता है हम रेडी, मैं तो ढूंढ रहा हूं कि मैं उनकी ब्लेस करूं, मैं उनकी जिंदगी में अपनी कुव्वत दिखाऊं, पावर दिखाऊं। ही इज लुकिंग फॉर दैट काइंड ऑफ पीपल। लेकिन ऐसे लोग जिनके लिए खुदावंद कहता है कि तुम्हारी सारी रास्तबाजी, कई दफ़ा लोग रास्तबाज अपने आप को समझ के कहते हैं नो,
वी कैन टर्न, खुदा का बाजू मरोड़ के कह सकते हैं खुदा कर हुन रोजे रखे सन असी एनी चैरिटी दी। एंड करांगे कोल्डनेस, ठंडापन, लेथर्जी का स्पिरिचुअल कोल्डनेस। याद है कोल्डनेस के बारे में एक बात की थी खुदावन यीशु मसीह, कोल्डनेस के बारे में रेवलेशन में, सर्द या गर्म, लूक वॉर्म, सर्द हो या गर्म हो। लुदीकिया की कलीसिया को खुदावन ने लिखा, यू हैव लेफ्ट द फर्स्ट लव। ये इफसस की कलीसिया को कहा खुदावन ने, पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। लैक ऑफ जील फॉर क्रिश्चियन सर्विस, लैक ऑफ डिलीजेंसी, स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर, पैशन इन वर्शिप, लैक ऑफ पैशन, निगलेक्ट ऑफ बाइबल, प्रेयर, और जिन चीज़ों में दीज थिंग्स लीव पीपल एम्प्टी। चर्च उनके लिए कभी कभी रूटीन सा बन जाता है, जस्ट रूटीन गोइंग देयर, इट शुडंट बी रूटीन। जब हम चर्च आते हैं तो कहता है तुम्हारे दिल किस तरह रूहानी गज़लों, गीत और शुक्रगुजारी से भरे। इससे हम अगर चर्च में आके तो इकट्ठे वर्शिप करेंगे तो फिर समय ही और होगा, लेकिन हम इससे आए वहाँ जाके कुछ हमारी वो क्या हो गए अपलिफ्ट होंगे, तो देन यू हैव अ रॉन्ग मोटिव। हाँ, कुछ लोग पहले से डिस्टर्ब हैं, डिस्करेज हैं, तो हमें उनके लिए वाकई अपलिफ्ट होना। लेकिन बीइंग क्रिश्चियन बोर्न अगेन, ओह वी आर गोइंग इन द हाउस ऑफ लॉर्ड। जैसे दाऊद क्या कहता है क्या कहता है, मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे ओ यहोवा दे घर चलिए। तो फिर कहता है जांदा सा टोलियां नाल जदों मैं खुदा दे घर जांदा सा, घर नू खुदा दे जदों मैं टोलियां दे नाल दे के गांदा सा। यानी कि वो टोलियों के साथ, ग्रुप के साथ जाते थे तो जाते जाते ज़बूर गाते जाते थे। इस तरह करते थे जब भी वो खुदा के घर इबादत के लिए जाते थे, दे गो विद सिंगिंग एंड प्रेजिंग गॉड। जब मुक्के मकाए नहीं सन जाते कि उत्थे जाके थोड़े लिफ्ट अप होवांगे जे क्वायर चंगी हुई थी, जे कलाम कोई कोई शोलादार है, देन आपका दिल खुदा के घर में जा रहा है, आप इससे फुल ऑफ जॉय, और पहले से आपका दिल तैयार हो, आई एम गोइंग इन द हाउस प्रेजिंग हिम, उसकी तारीफ करने, शुक्रगुजारी करने के उसने मेरी ज़िंदगी में पढ़ा। और ये एटीट्यूड आप करेंगे ना अगर, तो खुदा हमें ब्लेस करता है। एक रिबेलियस दिल भी होता है, रिबेलियस दिल आखिर में कि शुक्रगुजारी मैं क्यों करूं, मैं तो वही गल खुदा दे नाल नाराज है आजकल। आई डोंट लाइक व्हाट द गॉड इज डूइंग इन माई लाइफ। जो कुछ मेरी जिंदगी च हो रहा खुदा नहीं पता क्यों खुदा ने इंज होने दिता, उत्थे रोक क्यों नहीं लिया खुदा, ये नहीं किया। और ये बड़े लोग करते हैं, खुदा ने हो क्यों दिता, उन्होंने तो पता है मैं तो चर्च भी जाना, मैं चंदा भी देना, मैं ये करना, वाई गॉड लेट इट हैपन। और इससे बगावत दिल में उठ जाती है, रिबेलियस हो जाते हैं, आई एम अनथैंकफुल। और इन सब बातों में आप एक बात कर रहे थे कॉमन, जो मैं बताई, हम सब सिन करते हैं, वी सिन व्हेन वी डोंट डू वर्शिप। हमारा रवैया इस तरह का होता है, जबकि खुदा कहता है इन एवरीथिंग, वहाँ पे आगे इन एवरीथिंग गिव थैंक, प्लेन और कॉमन कमांडमेंट। जी हम लोग जब ये सोचते नहीं है कि जनरल थॉट तो आता ही है कि आई वंडर व्हाई गॉड डिड दैट, लेट इट हैपन, तो हम एटलीस्ट इस तरह से उसे पूछ सकते हैं कि आई डोंट नो व्हाट योर प्लान इज, हेल्प मी टू अंडरस्टैंड। एग्जैक्टली, वी कैन आस्क। खुदा तो खुद कहता है कम रीजन, कुछ अरसे बाद आओ हम कुछ महीने हो, कुछ साल हो। नहीं मैं बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी, खुदा खुद कहता है आओ हम बाहम हुज्जत करें, लेट्स रीजनिंग, कम एंड टॉक टू मी। और इसका बहुत अच्छा तरीका है, जरमाया 12 में जाके देखें आपके क्वेश्चन के। मुझे इस चीज़ को बड़ा एक मुझे याद है कि यिर्मयाह 12 इस वक्त इससे हमें याद है, मेरे दिल में समझ लिख गया कि एक दफ़ा हम फैमिली तौर पे वी वर रियली रियली डिस्टर्ब, एंड हम समझे कि पूरा जैसे सेटन इज़ आफ्टर लॉन्ग टाइम अगो स्मैशिंग अवर फैमिली। तो हम सुबह सुबह अलाशा उठा, उसने माँ को कहा गॉड हैज़ गिवन मी अ मैसेज फॉर अस, यिर्मयाह 2।
और वो किस तरह था कि इसके पास था आईपॉड, उस पर वो गीत ही थे, सारे गीत ही मैंने किए हुए थे, तो ये सुनता था रात को सुन। लेकिन उस गीतों के दौरान ऑल इज जस्ट सॉन्ग्स एंड सब कुछ, यिर्मयाह 12 का मैसेज था, पता नहीं किस तरह वहाँ पे गीतों में मैसेज, यानी कि वो सॉन्ग नहीं था, किसी की टीचिंग थी, तो वहाँ पे तो इसने उस रात वो सुनी। तो वहाँ पे यिर्मयाह 12 को घर जाके पढ़ सकते हैं हम। यहाँ पे मुख्तसर पता है क्या, खुदा के सामने यिर्मयाह भी एक कंप्लेन टाइप करता है, उसके सामने जाता है, लेकिन द वे ही गोज एंड अपनी आगे जाके प्लीड करता है खुदा के आगे, कहता है स्टार्ट उसका, अगर निकाल ले मेरा ख्याल है, लेट्स पहली बात से, और उसने कहा ऐ खुदावन, अगर मैं तेरे साथ हुज्जत करूं तो तू ही बहस करूं तो तू ही सादक ठहरेगा, तो भी मैं तुझसे इस उम्र पर बहस करना चाहता हूं। गल सुन लो ना, दैट स्टाइल की है। व्हाट अ वंडरफुल थिंग। इंग्लिश में पढ़ो प्लीज, मैं समझता हूं वी कैन टॉक टू हिम, लेकिन द वे आपका क्या है। पहली आयत पे देखें, Righteous are you, O Lord, when I plead with you. Yet let me talk with you about your judgment. आगे वो अपना मसला बताता है। Why does this the way of wicked prosper? Why are those happy who deal so treacherously? यहाँ पे वो उससे बात करना चाहता है खुदा से अपनी मुसीबत के बारे में, तो वो कहते हैं कि अगर मैं तेरे साथ ये बहस करूं या कोई करूं तो तू ही सादक ठहरेगा, कि जितना तू ही है तू सच्चा फिर भी ठहरेगा। यू आर गोइंग टू विन एक्चुअली, वट एवर आर्ग्यू, वट एवर आई ब्रिंग टू यू, लेकिन एंड में तूने ही जितना है, तू सादक है। मतलब ओदा मतलब है वो पहले ही खुदा नू वो जगह दे चुके है कि मैं गलत हूं, मेरी समझ छोटी है, मैं कन्फ्यूज हूँ, मनु समझ नहीं आ रहा, लेकिन जो कुछ भी मैं तेरे ना बहस भी करा, कुछ भी करा, यू आर गोइंग टू विन, यू आर गोइंग टू बी रिमेन राइचियस, सादक ठहरेगा। इस तरह बात करें आप, शुरू ही इस तरह है, खुदाया मेरे नाल क्यों हो रहा है। वो यही कह रहा है कि क्यों जड़े बुरे लोग ने, भैड़े लोग ने, वो कह रहे हैं कि शरीर अपनी रवश में क्यों कामयाब होते हैं, सब दगाबाज क्यों आराम से रहते हैं, कि सारे भैड़े बंदे ठीक ने। तो वो कह रहे हैं लेकिन मैं जड़ा अगे आके कहेगा मैं तेरा बंदा तो मैं पीसी रहा वा, सेम वही जड़ा खुदा नू अगे ऐसा जवाब देंदा है कि मैं भी एक जवाब सुनिया सी, तसल्ली भी हुई सी, लेकिन खुदा कहता एक छोटी जी मुसीबत आई है, वड्डी आने वाली है हुणे ही। दैट इज गॉड इज सही। उन्हें क्या, मैं तेनू पैदल बंदियां दे नाल दौड़ाया ते तू डिग पिया, ते जे मैं तेनू घुड़सवार दे नाल दौड़ा देवां, तेरे को घोड़ा भी ना होवे, वो घोड़ा ते फिर की करेगा। मैं तेनू शहर च सुट्टिया ते तू घबरा गया, तेनू मैं ते जंगल च सुट्टने हाले। खुदा ने ये क्यों सारा कुछ हमें दिया हुआ है, वंडरफुल प्लान ऑफ गॉड। तो इसलिए हमें खुदा पर यकीन रखें। आप कहें, खुदा कहें लॉर्ड यू आर वंडरफुल। एरोगेंट कह सकते हो, तो आप जाएं तो आप खुदा को ऐसे तड़ी लगा रहे हो जैसे खुदा आपके लेवल का है, या आपकी तो जरूरत नहीं कि आप इधर जाके तो क्या नाम है अपने इसका प्रेसिडेंट का, कैमरून के सामने आप जाके, ये जरूरत नहीं आपकी कि ऐसी बात कर सको, या अपने किसी MNA और इसके सामने, तो आप खुदा के सामने ऐसी बात, आपका एटीट्यूड यिर्मयाह की तरह होना चाहिए। Whenever you go, whatever the problem have, you can go to God. Can I, Lord, I praise you, I worship you. I am really disturbed. I know whatever you are doing, you have a bigger, better, wonderful plan. But I am confused. I couldn't understand. मुझे समझा दे, मुझे समझा लो। और कई दफा ऐसा ही जवाब आएगा जैसे उसने कहा अभी तो मैंने तुमको सिटी में रखा है, आई एम गोइंग टू पुट यू इन जंगल, सो व्हाट विल हैपन टू यू। तो मेरा ख्याल है कि
मैंने सोचा था कि वर्स 19 होगी, लेकिन नो। चलो इसको बेटर है कि स्पिरिचुअल मैटर के इट्स ए वंडरफुल हाउ वी कैन एक्चुअली क्विंच द स्पिरिट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्विंचिंग द स्पिरिट, रूह को बुझाने का, और इसका लिंक जो 3 अगली आयतों से है, नबूवतों के साथ सब बातों को भाई अच्छी पकड़े रहो, यानी कि 90 to 22 हम करेंगे खुदा ने चाहा तो नेक्स्ट टाइम। सिर्फ शुक्रगुजारी करनी चाहिए एंड पे। हमें आप कहें कि हम किस बात की शुक्रगुजारी करें, मैं आपको चंद चीज़ें बता ख़त्म करता हूँ। शुक्रगुजारी करने के लिए हमें खुदावंद की मौत, गुनाह पर उसकी फतह और के लिए शुक्रगुजारी करनी, हमें बाइबल के लिए शुक्रगुजारी करनी। वी हैव द वर्ड ऑफ गॉड। हमें क्या डिवाइन रेवलेशन मिला है, होप ऑफ ग्लोरी है हमारे पास, पावर ऑफ द वर्ड है हमारे पास, गुडनेस ऑफ गॉड, मर्सी ऑफ गॉड एंड होलीनेस ऑफ गॉड एंड न्यू बर्थ। जब हम ये करते हैं तो हम क्या करते हैं, खुदा को जलाल देते हैं और आपको बरकत मिलती है और कलीसिया की तरक्की होती है। When we all do that, God glorified, we get blessed, and फिर क्या होता है, चर्च ग्रोथ उसकी बढ़ती है, and lost reached, and this is tremendous impact होता है हमारे सबकी, because this is the will of God in Christ for us all. Amen. Let's pray.